नमस्कार और स्वागत है। दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आखिर सोचते कैसे हैं? हम्म। क्या उनकी कामयाबी का राज किसी सीक्रेट फॉर्मूले में छिपा है या फिर उनकी मानसिकता में? सही सवाल है। आज हम इसी सवाल का जवाब बाजार के सबसे शातिर खिलाड़ियों, मतलब दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स के नजरिए से ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इस खोज में हमारा गाइड बनेगा जैक डी श्वागर का लिखा एक क्लासिक ग्रंथ मार्केट विजर्ड्स। हाँ, मार्केट विजर्ड्स, ये तो मतलब ट्रेडर्स के लिए एक बाइबल मानी जाती है। बिल्कुल, ये कोई आम किताब नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग दिग्गजों के साथ की गई दिल खोलकर बातचीत का एक संग्रह है। बिल्कुल, और यही बात इसे खास बनाती है। हमारा मकसद यहाँ किसी को रातों रात अमीर बनाने वाली कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो बस उस मानसिकता को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो इन लोगों को भीड़ से अलग करती है। ये असल जीत, असल हार और उनसे मिले असली सबकों की कहानी है। तो चलिए इन जादूगरों के दिमाग के अंदर झांकते हैं। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत ही एक बहुत बड़े सरप्राइज से होती है। जब आप ये किताब उठाते हैं तो आपको लगता है कि इसमें चार्ट्स होंगे, फॉर्मूला होंगे। यही उम्मीद होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी। ये कोई टेक्निकल गाइड नहीं है, ये तो एक तरह से साइकोलॉजी की किताब है जो बाजार की दुनिया में सेट की गई है। एग्जैक्टली। इसमें लेखक ने उन लोगों से बात की है जो सच में बाजार के शहंशाह थे। बिल्कुल। हम यहाँ किसी एरे गहरे ट्रेडर की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं पॉल ट्यूडर जोन्स जैसे हेज फंड मैनेजर की जिन्होंने अरबों डॉलर बनाए। हम बात करें एड सिकोटा जैसे जीनियस की जो अपने घर के कंप्यूटर से ट्रेडिंग करके करोड़पति बन गए थे। अच्छा। इनमें से कोई करेंसी का बादशाह था तो कोई कमोडिटी का जादूगर। इन सब लोगों का बाजार को देखने का, ट्रेड करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर इन सब का स्टाइल इतना अलग था, हाँ, मतलब कोई मिनटों में ट्रेड खत्म कर देता था तो कोई महीनों तक अपनी पोजीशन होल्ड करता था, कोई सिर्फ चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस पर भरोसा करता था। मतलब वो मानते थे कि शेयर की कीमत का सारा राज उसके पुराने चार्ट्स में ही छिपा है। बिल्कुल। तो कोई सिर्फ कंपनी की सेहत, उसकी कमाई और पूरी अर्थव्यवस्था की चाल को देखकर फैसला लेता था। तो फिर वो कौन सी एक कड़ी थी जो इन सब अलग अलग मोतियों को एक ही माला में पिरोती थी? और यही इस किताब का सबसे बड़ा और सबसे गहरा रहस्योद्घाटन है। क्या था वो? वो एक चीज जो हर एक विज़र्ड में कॉमन थी, वो थी डिसिप्लिन। अनुशासन। हाँ, अनुशासन। और यहाँ अनुशासन का मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठना या नियम बना लेना नहीं है। ये बात समझने वाली है। अनुशासन शब्द सुनने में बहुत सीधा और थोड़ा बोरिंग लगता है ना? हाँ, लगता तो है। क्या इसका मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है या किताब में इसका कोई और गहरा मतलब बताया गया है? असल में ये दिखता कैसा है? बहुत अच्छा सवाल है। किताब के हिसाब से अनुशासन का असली मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकें और फिर चाहे कुछ भी हो जाए उस सिस्टम पर टिके रहना। अच्छा। जब बाजार आपके खिलाफ जा रहा हो, जब दिल में डर हो और हर कोई बेचकर भाग रहा हो, उस वक्त अपने नियमों पर टिके रहना ही असली अनुशासन है। मतलब भावनाओं के तूफान में एक चट्टान की तरह खड़े रहना। बिल्कुल वही। और ये लोग अपनी हार के बारे में भी उतनी ही ईमानदारी से बात करते हैं। मुझे लगता है कि ये अनुशासन ही उन्हें ऐसा करने की हिम्मत देता है। सही पकड़ा। वो अपनी गलतियों को अपनी नाकामी की तरह नहीं, बल्कि सीखने की फीस की तरह देखते हैं। बिल्कुल। किताब में एक ट्रेडर है ब्रूस कॉवनर। वो बताते हैं कि करियर की शुरुआत में उन्होंने एक ट्रेड में अपना लगभग आधा पैसा गंवा दिया था। आधा पैसा? एक ट्रेड में? हाँ, वो इतने डर गए थे कि उन्हें उल्टी तक आ गई थी। लेकिन उस एक पल ने उन्हें सबसे बड़ा सबक सिखाया। क्या? कभी भी कोई ऐसा ट्रेड मत लो जो तुम्हें रात को सोने न दे। रिस्क उतना ही लो जितना गंवाने की हिम्मत हो। वाह। ये सिर्फ एक नियम नहीं था, ये अनुशासन का वो बीज था जिसने उनके पूरे करियर को खड़ा किया। तो मतलब अनुशासन आपको सिर्फ बड़े नुकसान से नहीं बचाता, बल्कि आपको मानसिक रूप से भी स्थिर रखता है। बिल्कुल। और यही अनुशासन उन्हें उस सच को स्वीकार करने में मदद करता है जिसे किताब सबसे खतरनाक सच कहती है। और वो क्या है? कि बाजार आपसे टैलेंट नहीं, टेम्परामेंट मांगता है। ये लाइन अपने आप में बहुत गहरी है। मार्केट आपसे टैलेंट नहीं, टेम्परामेंट मांगता है। अक्सर हमें लगता है कि जो सबसे ज्यादा स्मार्ट है, जिसके पास सबसे अच्छी डिग्री है, वही बाजार में जीतेगा। लेकिन ये किताब इस सोच को पूरी तरह से पलट देती है। हाँ, क्योंकि टेम्परामेंट का मतलब है मानसिक संतुलन और दबाव में सही फैसले लेने की क्षमता। सही। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन एनालिस्ट हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट को
किसी से भी बेहतर पढ़ सकते हो। लेकिन अगर ट्रेड खिलाफ गया तो अगर आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, अगर आप डर में आकर अपनी पोजीशन काट देते हैं या लालच में आकर बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं, तो आपका सारा टैलेंट, सारी एनालिसिस कचरा है। इसका मतलब एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान भी गलत टेम्परामेंट के साथ सब कुछ गंवा सकता है। बिल्कुल। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है पॉल ट्यूडर जोन्स। अच्छा। आज वो दुनिया के सबसे महान ट्रेडर्स में से एक हैं, लेकिन वो खुद बताते हैं कि करियर की शुरुआत में उन्होंने एक ट्रेड में इतना बड़ा घाटा किया कि वो लगभग ट्रेडिंग छोड़ने वाले थे। अरे? उस एक गलती ने उन्हें सिखाया कि बाजार में हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी है। तो फिर क्या करना है? सिर्फ एक अच्छा डिफेंडर बनने की कोशिश करनी है। अपनी पूंजी को बचाना ही पहला धर्म है। उस दिन उनके टैलेंट ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन उस हार से जो टेम्परामेंट बना, उसने उन्हें एक लेजेंड बना दिया। तो अगर किसी को ये टेम्परामेंट बनाना हो, अपनी मानसिकता को मजबूत करना हो, तो किताब के हिसाब से वो कौन से नियम हैं जिन्हें अपनी सोच का हिस्सा बनाना होगा? हाँ, ऐसा लगता है पहला नियम तो यही है कि एक जीतने वाली स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी एक जीतने वाली मानसिकता होती है। हाँ, और ये बहुत गहरा पॉइंट है। मान लीजिए आपके पास एक शानदार रणनीति है जो 70% समय काम करती है। ठीक है। लेकिन बाजार में क्या होता है, हो सकता है कि लगातार 3 बार वो 30% वाला दौर आ जाए और आपके 3 ट्रेड घाटे में चले जाएं। हो सकता है। अब आपकी रणनीति कहती है कि चौथा ट्रेड लो, लेकिन आपका दिल कहता है नहीं, कुछ गड़बड़ है। आपका आत्मविश्वास हिल चुका है। आप डर जाते हैं। आप डर जाते हैं और वो चौथा ट्रेड नहीं लेते, और अक्सर वही ट्रेड होता है जो आपके सारे पिछले नुकसान की भरपाई करके आपको बड़ा मुनाफा देता। यहाँ क्या हुआ? स्ट्रैटेजी सही थी, मानसिकता कमजोर पड़ गई। ये तो बहुत बहुत रिलेटेबल बात है। तो इसका मतलब मानसिकता ही वो इंजन है जो स्ट्रैटेजी की गाड़ी को चलाता है। बिल्कुल। और यहीं से शायद दूसरा बड़ा आइडिया आता है, रिस्क मैनेजमेंट। किताब कहती है कि बाजार में टिके रहना बड़ा मुनाफा कमाने से ज्यादा जरूरी है। ये बात थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि लोग तो बाजार में पैसा कमाने आते हैं, सिर्फ टिके रहने के लिए नहीं। लेकिन यही शौकिया और प्रोफेशनल सोच का फर्क है। अच्छा, कैसे? एक प्रोफेशनल जानता है कि बड़े मौके अपने आप आएंगे अगर आप खेल में बने रहे तो। अच्छा। और खेल में बने रहने का एक ही तरीका है अपनी पूंजी को बचाना। वो अपनी पूंजी को अपनी सेना के सैनिकों की तरह देखते हैं। हाँ। अगर सैनिक ही मर गए तो आप जंग कैसे लड़ेंगे? सही बात है। इसीलिए हर ट्रेड लेने से पहले वो ये नहीं सोचते कि मैं कितना कमा सकता हूँ। वो सबसे पहले ये पूछते हैं, अगर मैं गलत हुई तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितना गवा सकती हूँ। और शायद इसीलिए वो अपने नुकसान को नियंत्रित करने पर इतना जोर देते हैं। एग्जैक्टली। वो नुकसान से भागते नहीं, उसे मैनेज करते हैं। एग्जैक्टली। इसे एक मजबूत डिफेंस वाली क्रिकेट टीम की तरह समझिए। वो जानते हैं कि हर बॉल पे छक्का नहीं मारना है, कभी कभी विकेट बचाना ज्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल। सिंगल लेना ही मैच जीतने की सबसे अच्छी रणनीति होती है। एक आम ट्रेडर छोटे नुकसान को स्वीकार नहीं कर पाता, उसका ईगो आड़े आ जाता है। वो सोचता है, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। हाँ, बाजार जरूर पलटेगा, और इसी उम्मीद में वो एक छोटे से जख्म को कैंसर बना देता है। जबकि एक विजार्ड जानता है कि छोटे मोटे नुकसान खेल का हिस्सा है। वो एक इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह है जो आप बाजार में टिके रहने के लिए चुकाते हैं। और इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात किताब में कही गई है, हर दिन ट्रेड करना स्मार्टनेस नहीं है। हाँ, ये बात उन लोगों के लिए एक झटके की तरह हो सकती है जिन्हें लगता है कि एक अच्छा ट्रेडर वो है जो हमेशा एक्शन में रहता है। ये अनुशासन का सबसे ऊंचा स्तर है। ये समझना कि बाजार आपको हर दिन पैसा कमाने का मौका नहीं देगा। मतलब इंतजार करना भी एक स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल। कभी कभी सबसे समझदारी का काम होता है कुछ ना करना, बस किनारे बैठकर तमाशा देखना। सफल ट्रेडर एक शिकारी की तरह होते हैं। अच्छा। वो झाड़ियों में छुपकर सही मौके का, अपने शिकार के आने का इंतजार करते हैं। वो घंटों या दिनों तक इंतजार कर सकते हैं। जबकि एक नौसिखिया बंदूक लेके जंगल में हर तरफ गोलियां चलाता रहता है, इस उम्मीद में कि कोई तुक्का लग जाएगा। हाँ? ये धैर्य ही है जो उन्हें बाजार में पैसा गंवाने से बचाता है। तो अगर मैं इन सब बातों को जोड़कर देखूं, मानसिकता, अनुशासन, रिस्क मैनेजमेंट, धैर्य, तो एक तस्वीर बनती है। और वो ये है कि बाजार हर किसी को परखता है, लेकिन चुनता सिर्फ कुछ लोगों को है। बिल्कुल। बाजार एक बहुत ही सख्त टीचर की तरह है। वो पहले आपको कुछ आसान जीत देकर आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। आपको लगता है कि आप जीनियस हैं। और जैसे ही आप लापरवाह होते हैं, वो आपका असली इम्तिहान लेना शुरू करता है।
वो आपके सामने मुश्किल हालात फेंकता है, नुकसान देता है, आपके मन में डर और लालच पैदा करता है। और उस दबाव के पल में उस पल में आपका ज्ञान नहीं, सिर्फ आपका अनुशासन और टेम्परामेंट ही काम आता है। जो उस परीक्षा में पास हो जाता है, बाजार उसे अपना लेता है, और बाकी 90% लोग फेल होकर बाहर हो जाते हैं। ये बातें सुनकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो बाजार में अपनी भावनाओं से लड़ रहा है। निश्चित रूप से सोर्स के अनुसार ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो बाजार से जुड़ा है। सबसे पहले तो बिगिनर्स के लिए है ना। हाँ, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। ये किताब उन्हें पहले दिन से ही सही मानसिकता देगी ताकि वो उन गलतियों से बच सके जो ज्यादातर लोग करते हैं। ये उन्हें जल्दी अमीर बनो वाली सोच से बचाकर लंबी रेस का घोड़ा बनो वाली सोच देती है। और उन लोगों के लिए तो ये रामबाण हो सकती हैं जो कुछ समय से बाजार में हैं लेकिन लगातार नुकसान कर रहे हैं और निराश हो चुके हैं। उनके लिए तो ये एक आईने की तरह है। जो लोग लगातार घाटे से परेशान हैं, ये किताब उन्हें समझने में मदद करती है कि शायद कमी उनकी स्ट्रैटेजी में नहीं, उनकी साइकोलॉजी में है। अच्छा, वो इन महान ट्रेडर्स के गलतियों की कहानियों में अपनी गलतियों को देखेंगे और उन्हें एक नया नजरिया मिलेगा। वो समझेंगे कि वो अकेले नहीं है। हाँ, कि बड़े बड़े दिग्गजों ने भी वही गलतियां की हैं। मतलब ये एक तरह से आपको बताती है कि समस्या कहाँ है और उसे ठीक कैसे करना है। बिल्कुल। इसका असली मकसद आपको एक सफल ट्रेडर की तरह सोचना सिखाना है, ना कि सिर्फ उसकी तरह ट्रेड करना सिखाना। बिल्कुल, ये आपको मछली पकड़ना नहीं सिखाती, ये आपको एक मछुआरे की तरह मौसम को समझना, पानी के बहाव को महसूस करना और धैर्य रखना सिखाती है। ये आपको एक ऐसा माइंडसेट देती है जो बाजार के किसी भी उतार चढ़ाव को झेल सके। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि ट्रेडिंग का खेल सिर्फ चार्ट्स, नंबरों और कंप्यूटर स्क्रीन का नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा इंसानी भावनाओं, मानसिकता और अनुशासन का खेल है। मार्केट विजर्ड्स में शामिल ये दिग्गज अपनी किसी जादुई रणनीति की वजह से सफल नहीं हुए। नहीं, वो अपने फौलादी टेम्परामेंट की वजह से सफल हुए। उन्होंने ये समझ लिया था कि आप बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। सही। आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने अनुशासन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आप ये कर लेते हैं तो नतीजे अपने आप आने लगते हैं। यही उनकी सफलता का असली राज है। जैसा कि सोर्स में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, इस किताब को पढ़कर आप सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखोगे, आप अपनी सोच को प्रोफेशनल बनाना सीखोगे। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल। प्रोफेशनल सोच का मतलब ही है भावनाओं से ऊपर उठकर एक प्रक्रिया और अनुशासन के साथ काम करना। चाहे आप ट्रेडर हो, डॉक्टर हो या एथलीट हो, यही मानसिकता आपको भीड़ से अलग करती है। और यहीं से हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार उठता है। ये सोर्स बार बार नुकसान को नियंत्रित करने, उसे स्वीकार करने और उसे सीखने की बात करता है। इससे एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो हमारा करियर हो, हमारे रिश्ते हों या हमारा व्यक्तिगत विकास हो, सफलता का असली राज जीत का जश्न मनाने से ज्यादा इस बात में छिपा है कि हम अपनी हार और अपनी गलतियों को कैसे संभालते हैं। क्या हमारी सबसे बड़ी असफलताएं ही हमें हमारी सबसे बड़ी सफलता के लिए तैयार करती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।